आपकी बात भी पूरी हो जाए, आप जो बातें जोड़ रहे थे। और इसके साथ ही देखिए, अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं ये मुझे 2019 के रिजल्ट का भान करवा रहे हैं, क्योंकि इस समय 152 पर टीएमसी आगे चल रही है, 119 पर बीजेपी, 277 रुझानों के ये आंकड़े हैं। और हम सब ने देखा था 2019 में जैसे बीजेपी 121 से ज्यादा सीटों पर अपनी लीड बढ़ाई हुई थी लोकसभा के रिजल्ट के आधार पर, और टीएमसी कांग्रेस 160 के आसपास थी। तो अभी तक के आंकड़े क्या 2019 के रिजल्ट का ही आभास करा रहे हैं संजय जी? अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 2019 के रिजल्ट का आभास दिला रहे हैं। और मैं कई महीनों से जो भी मैंने वेस्ट बंगाल के आंकड़ों को देखने की कोशिश की, चुनाव को समझने की कोशिश की, मेरी अपनी धारणा ये है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फाइनली 43-44% वोट लेकर के साबित रहेगी, उनके वोट बरकरार रहेंगे। और बीजेपी के पास तकरीबन कोई 39-40% वोट रहेगा। वो लगभग अपना लोकसभा का जो वोट शेयर है वो बरकरार रखेगा, शायद 1-8% उससे नीचे चला जाए। और अगर इतना फासला 4 और 5% वोटों का फासला बना रहेगा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो नतीजे वही आएंगे जिस तरह के ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस हो सकता है कोई 165-170 के आसपास जाके रुके, और बीजेपी 115-120 के आसपास जाके रुकेगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ममता बनर्जी अभी तक का जो रुख है नंदीग्राम से वो चुनाव हार जाती हैं, ऐसी स्थिति में टीएमसी क्या करेगी? क्योंकि आंकड़ों में तो वो रुझानों में बहुमत आ गई है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं। मुझे लगता है इस तरह के नतीजे आते हैं कि तृणमूल कांग्रेस 160, 170, 75 सीटें जीतकर आ रही है, तो अभी शुरुआती रुझान जो भी हो, नंदीग्राम में फिर ममता बनर्जी को जीतना चाहिए चुनाव। अगर वो नंदीग्राम में चुनाव हार जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। फिर तो पार्टी ये तय करेगी कि उसकी भरपाई कैसे की जाए, और फिर जब सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने या ना बने, कहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस 170-75 सीटें जीत रही है तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी अवश्य जीत हासिल। लेकिन 8106 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं नंदीग्राम सीट पर। और इसी सवाल के साथ प्रभु सागर जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, नंदीग्राम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर ममता बनर्जी को बहुत बड़ी टक्कर शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक के रुझानों में सरकार बनाती है कम से कम टीएमसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में क्या टीएमसी, क्योंकि ममता बनर्जी अब तक सिर्फ एक चुनाव हारी है लोकसभा का, आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी दूसरा चुनाव नहीं हारा, अगर ऐसी स्थिति नंदीग्राम में बन जाती है कि वो वहां से लूज करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि विकल्प के तौर पर कोई और भी चेहरा टीएमसी में हो सकता है, या जैसे भी चुनाव पार्टी ममता बनर्जी की है एकमात्र सबसे बड़ा वो चेहरा है, तो उन्हीं के इर्द गिर्द ही पार्टी आगे बढ़ेगी और कोई दूसरा नाम दूर दूर तक नहीं होगा? चित्रा, आपकी बात ठीक है। बार बार हम एक इमेजिनरी सिनेरियो पे कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको। अभी हमारे जैसे अभी कह रहे हैं संजय के 8000 वोट सडनली बढ़ गए थोड़ी देर के लिए। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। इस तरह की स्पेकुलेशन की चीज कुछ आ रहा है, सरकार और बनाएगी, ये थोड़ा जल्दी है। हो सकता है हार जाए वहां पर, मैं नहीं कह रहा कि जीतेंगे वहां पर। मैंने पहले भी एक बार वैसे कह दिया था कि अगर ममता बनर्जी हारेंगी तो ये मेजोरिटी नहीं आएगी। मेरा अभी भी पॉलिटिकल एनालिसिस 40 साल का, हो सकता है गलती है कि आके इलेक्शन रखते हो रहे हैं, कोई हर आदमी गलत हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर हार भी गई और 170 अगर आ गई तो मेरे को लगता नहीं है कि टीएमसी किसी और चुने, उनकी पार्टी है, उनकी चुनेंगे, उनके भतीजे को तो चीफ मिनिस्टर बनाने दे रहे हैं। तो अगर हार भी जाती है, स्पेकुलेशन अगर आप मान भी लें थोड़ी देर की, लगता है प्री मैच्योर है डिस्कशन की, थोड़ा हम हमारे को वेट करें। 156 सीटों पर लीड कर रहे हैं आप बता रहे हैं, और मैंने देखा नहीं सुबह से अभी तक बीजेपी 120-121 से आगे बढ़ी हो सकता है बढ़ जाए बात में जाकर के। अभी राउंड बहुत कम हुए हैं, परंतु देखा है कि हमारा एक्सपीरियंस है एग्जिट पोल का पिछले कई सालों से कि जो पार्टी शुरू में रुझान काफी डिफरेंस से बनाती है, बढ़ती नहीं, लीड को दिखा रहा है। लेकिन शशि शेखर जी, अभी तक हमने सिंगूर में भी देखा था कि वहाँ बीजेपी आगे चल रही थी, पर अब टीएमसी के उम्मीदवार वहाँ आगे चल गए हो गए हैं। रुझान है, और बहुत शुरुआती रुझान भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ काउंटिंग हो रही है। पोस्टल बैलेट की संख्या भी इस बार बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए उनकी भी गणना हुई। और ईवीएम्स का जैसे जैसे दौर आगे बढ़ेगा, हालांकि जो तृणमूल और बीजेपी के बीच का संघर्ष नजर आ रहा है वो कमोबेश एक सा ही अभी तक दिख रहा है, उसकी तस्वीर नहीं बदल रही है। शशि शेखर जी, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो हम लोग बहस कर रहे थे कि ममता बनर्जी का भाग्य क्या होगा, तो इसमें जब मैं अपने अनुभव के हिसाब से देखता हूं तो जो अभी 8106 वोटों की लीड शुभेंदु अधिकारी को मिल रही है, तो मैं संजय जी और प्रभु की इस बात से सहमत हूं कि
ये ऐसा हो सकता है कि एक इलाके में लीड बढ़ रही हो तो दूसरे इलाके में यदि ध्रुवीकरण है तो उधर से लीड एक तरफा आ भी सकती है, तो हमें वेट करना होगा, ये परिणाम बदल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल ये था कि यदि चुनाव ममता बनर्जी हार जाती है तो क्या होगा। तो मैंने कहा था कि गढ़ आलाप और सिंगेला शिवाजी की बात थी, पर सिंगेला जाएगा इसलिए नहीं कि ममता बनर्जी का कोई विकल्प उस पार्टी के पास नहीं है, हारने के बाद भी वही मुख्यमंत्री बनेगी। तीसरी बात, जो अब इस समय जो एक दौर चल रहा है